हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि कल हमने आपको पिनाकोल अरेंजमेंट के बारे में पूरा पढ़ाया था। जो भी व्यूअर्स हमारे नए हों वो सबसे पहले पिनाकोल अरेंजमेंट के बारे में पूरा देख लें, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वहाँ पर हमने पूरी डिटेल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं मैकेनिज्म के साथ पूरा बताया है। तो हम देखते हैं क्या होता है। हमने कल आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिया था होमवर्क के लिए। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग कैटालिस्ट की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमारा एच डी कैटालिस्ट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे हमारे 2 एच ग्रुप प्रेजेंट है जिनको हम डाइवोल्स कहते हैं। तो इसका मतलब भाई पिनाकोल अरेंजमेंट बहुत आसानी से दे देगा। अब क्या बताया था हमने आपको, सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे। ये हमारे प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप हैं क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अपने लोन पेयर से हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट कर देते हैं। ये भी हमारा प्लस एम इफेक्ट है, ये हमारा माइनस एम इफेक्ट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी ओर खींचता है, यानी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो हमारा माइनस एम इफेक्ट शो करता है। हमने आपको ये भी बताया था कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं माइनस एम इफेक्ट वाले। ये भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो हमारे माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे हमारा प्लस एम लग रहा है। तो हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पे फॉर्म होगा? इस जगह पे फॉर्म होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो सपोज हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इस जगह फॉर्म कर दिया। इस तरीके से हमने आपको कल बताया था OH करके ये पॉजिटिव चार्ज ये हमारे यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ये वाले लोन पेयर हैं वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं कार्बोकेटायन फॉर्म करने के लिए। तो ये हमारा कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट होएगा। शिफ्ट होने के लिए क्योंकि वैलेंसीज की पूरी हैं तो हमको क्या देखना पड़ेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमारा है कोई हाइड्रोजन प्लेस नहीं है, कुछ है नहीं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है ये हमारा यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा OMe सॉरी, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। OMe ये हमारा ये है, ये हमारा नीचे OMe है, ये हमारा ऊपर भी OMe है एक, ये हमारा C है, ये हमारा कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्म हुआ था तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। ये हमारा H है और ये हमारा क्या है NO2 ग्रुप। तो हमने क्या किया था, इसको हमने बाहर निकाल दिया था, -H+ निकाल दिया। ये हमारा निगेटिव चार्ज, ये हमारा बॉन्ड बना लेंगे। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमारा ये आ जाएगा। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नए रिएक्शन जिसको कहते हैं रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन JEE नीट एडवांस में पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन देते कौन से कंपाउंड है। जो हमारे अल्फा एलो एस्टर है ये हमारा जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है और हम इसमें कैटालिस्ट लेते हैं जिंक या H2O, ठीक। तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा होता है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये चीज़ आप ऑप्शन से देखेंगे कि हमारा उसमें बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बना के दे रहे हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बना के दे रहे हैं, ठीक। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। यदि आप मैकेनिज्म जा जाएंगे तो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या होती है।
मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म क्या है? हमने आपको क्या बताया था? कोई भी अल्फा एल्डोस्टर, सपोज ये हमारी इसकी अल्फा पोजीशन हो गई, ये हमारा कोई भी हाइड्रोजन है और ये हमने कोई भी ग्रुप आर ले लिया। इसकी रिएक्शन में जेडन कैटालिस्ट पाई जाती है। आपने किग्ना रीजन में एमजी कैटालिस्ट का प्रयोग किया होगा। एमजी कैटालिस्ट हमारा स्टर बॉन्ड पे अटैक करता है और जो गिग्नार एजेंट है हमारे स्टर बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो जिंक है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटर है एमजी से, जिसके कारण ये हमारी रिएक्शन स्टर पे ना होके इस हाइड्रोजन पे होती है। तो जो हमारा इंटरमीडिएट टाइप का बनता है कंपाउंड, वो हमारा कुछ इस टाइप से बनता है। क्योंकि ये हमारा मेटल से अटैच है, तो जो हमारा इसका बॉन्ड ब्रेक होता है वो कुछ इस टाइप से ब्रेक होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये हमारा निगेटिव होता है। आपने अगर कभी ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन देखी होगी इस कंपाउंड से, इस टाइप के कंपाउंड से, तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है? मोस्ट एचडीएच को हटा लेता है, तो हमारे यहाँ पे O- बन जाता है, Li+ बगल में आ जाता है। उसी प्रकार से ये बॉन्ड भी हमारा उसी प्रकार से ब्रेक होता है। पॉजिटिव चार्ज इसको देते हैं, इसको हम निगेटिव चार्ज देते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो इस कंपाउंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से, तो RCH-COOR, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? इसकी रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से कराएगी। सपोज ये हमारा एक है कार्बोनिल कंपाउंड, क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज हमारा इसके कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार पे अटैक कर सकता है, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है सिग्मा पाई, नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस तरीके से चलता है रिएक्शन का ऑर्डर। मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे इस पे अटैक कर सकता है, पाई स्टार के ऑर्बिटल पे जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? ये जो है अटैक करेगा, इस पे हमारा माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए, आप इसको इस तरह लिख लीजिए। सबसे पहले अगर लिखना है RCH-COOR, ठीक। ये हमारा C बॉन्ड है, इसके C बॉन्ड के दो अगल बगल R ग्रुप लगे हैं, अल्काइल टाइप के ग्रुप या कुछ भी हो सकता है। उसके बगल में हमारा O- है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसकी रिएक्शन सपोज H2O या कोई भी सॉल्वेंट दिया, जैसे PHH, इस टाइप से कोई भी सॉल्वेंट दिया होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो हमारा ये O- है, यहाँ से H+ हमारा इसको अटैक करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, अपनी ओर इसको H को अपनी ओर खींचेगा निगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा? हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो क्या प्रोडक्ट है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ये हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसकी और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यदि दी गई हो तो क्या करेंगे? ये हमारा ईस्टर बॉन्ड है, इस ईस्टर बॉन्ड को हम कैसे ब्रेक? तो इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम ईस्टर बॉन्ड को इस तरीके से लिख लेते हैं। ये हमारा H2O है सपोज, इसको हम H+ OH के रूप में दे देते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा, इसको हम OH देते हैं, इसको हम H+ दे देते हैं, ठीक। तो जो हमारा बनता है वो हमारा एसिड प्लस एल्कोहल बन जाता है, ठीक। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ एडवांस लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये पूरी रिफॉर्मेक्सी रिएक्शन से कैसे फॉर्म होता है अल्फा एल्डोस्टर, उससे लेकर अंत तक के प्रॉब्लम है।
यदि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इससे रिलेटेड पूरा डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं उसमें कैटालिस्ट कौन सा प्रयोग किया गया है। ये हमारा है कैटालिस्ट है, ये हमारा कौन सा कैटालिस्ट है, HVZ रिएक्शन का कैटालिस्ट है। हेल्महोल्ट्ज जेलेस्की टाइप की रिएक्शन होती है। इसका काम क्या होता है, यदि किसी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के पास हमारा अल्फा एच प्रेजेंट होता है तो उस अल्फा एच की जगह पे ये हमारा क्या करता है, सपोज ये अल्फा एच ऑफ कार्बोक्सिलिक कोई कंपाउंड दिया गया है, तो जो हमारा HVZ टाइप का जो रिएजेंट होता है, जो हमारा कैटालिस्ट HVZ का होता है कैटालिस्ट, वो हमारा क्या करता है, अल्फा उसकी जगह पे हमारा हैलोजन ऐड कर देता है। यहाँ पे हमारा Br2 हैलोजन, Br2 का प्रयोग किया गया है, Br2 वाले ग्रेड फास्फोरस है, तो ये हमारा Br हैलोजन है। तो क्या होगा, ये हमारा इसका अल्फा पोजीशन है, इसकी जगह पे हमारा एक Br जो है वो ऐड हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट ये है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारी इसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई है, तो हम कैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखिए सपोज ये हमारा C डबल बॉन्ड OH है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ETOH। ये हमारा माइनस है, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक। क्या होगा, इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, इस पार्ट को हम H देंगे जिससे कि ये पार्ट हमारा जो है वो वाटर के रूप में निकल जाएगा, और इस पार्ट को हम OET देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ईस्टर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट B फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH Br COO OET, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट B फॉर्म हो गया। अब हम अलग अलग चीज़ का देख रहे हैं, जिंक का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमारा जिंक का है, जिंक कैटालिस्ट का प्रयोग किया गया। ये हमारा अल्फा हेलो ईस्टर भी है, क्या होगी, ये फॉर्मेट सी रिएक्शन। क्या किया था, बताया था हमने आपको, क्योंकि जो जिंक है ये हमारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है Mg से, जिसके कारण हमारी Mg की टाइप की रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि जो Mg हमारा जो रिएक्शन होता है वो हमारा ईस्टर पे अटैक करता है। ये जिंक है तो ये हमारा किस पे अटैक करेगा, ईस्टर पे अटैक नहीं कर पाता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण। तो ये हमारा किस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3 CH COO OET Zn Br, ये हमारा प्रोडक्ट C बन गया। हमने आपको क्या बताया था, अपनी सुविधा के साथ ये मेटल है तो हमारा मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पार्शियल। इसको हम किस तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको हम सपोज CH3 CH और COO ET, ठीक। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये हमारा इसके कार्बोनिक कंपाउंड दिया गया है, तो क्या करेगा, अटैक करेगा इसके कार्बोनिक कंपाउंड पे। तो सपोज हम इस कार्बोनिक कंपाउंड को क्वेश्चन बड़ा दिखाने के लिए या क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए इस तरीके से दे सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस कार्बोनिक कंपाउंड को इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से। यहाँ पे जो दिया था वो हमारा कुछ इस तरीके से दिया था, ठीक। क्या होगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में करेगा, इसके पाई स्टार में जाएगा, ठीक। क्योंकि जो हमने आपको ऑर्डर बताया था, सबसे पहले क्या होता है, सिग्मा पाई, नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इसके पाई स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन भेज देता है। तो क्या बनता है हमारा जो बन जाता है कुछ इस टाइप से। ये है, ये हमारा कितना O माइनस हो गया, इस CH बॉन्ड से ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमने इसको ईस्टर के रूप में लिख दिया, और इससे हमारा ये हमारा
CH3 इस तरीके से आ गया। ये हमारा एक कार्बन से CH3 और एस्टर जुड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, बीटा हाइड्रोक्सी जो एस्टर होता है हमारा प्रोडक्ट बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको अल्फा दे दिया, इसको बीटा, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा डी बन गया। ठीक, अब लास्ट में हमारा H2O का प्रयोग किया गया है। तो हमने इसको आपसे बताया था कि हमारा हाइड्रोलिसिस काम करता है, तो इसको भी हाइड्रोलिसिस कर सकता है और इसको हमारा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इसका, वो हमारा इसके कंपाउंड से ये CH3 COOET इस टाइप का बन गया। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया है? आप देख लीजिए इसको, आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके डिस्कस करते हैं एक और मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एडवांस लेवल की, जो कि हमारे एडवांस में पूछी जाती है। वो क्या प्रॉब्लम है हम डिस्कस करते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है, तो सपोज ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम तो सपोज करें कि ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम इस तरीके से कुछ दी गई है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम कैटलिस्ट की ओर ध्यान देंगे। हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा प्रयोग किया गया है, जिंक जो हमारे कैटलिस्ट की तरह प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फा येलो एस्टर भी है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी कौन सी रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की। हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो जिंक है ये हमारा किस पे अटैक करता है, Br पे कंबाइंड हो जाते हैं एक दूसरे। तो हमारा जो बनता है वो कुछ इस टाइप से बन जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था ये हमारा मोर पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हम इसको अलग से हम यहाँ पे हमारा ये ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। उसका हमने आपको क्या बताया था, ये हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इसके पाई स्टार में अटैक करते हैं। तो क्या होगा, उसके पाई उसमें अटैक करते हैं तो क्या बनता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इसके पाई स्टार में जाके फील्ड हो जाते हैं, फुल फील्ड हो जाते हैं। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ से, देखिए इसको सपोज हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई। ये हमारा ऑक्सीजन लग गया उसके पकड़ में। ये हमारा इस साइड हमारा कोई एम नहीं था, ठीक। क्या होता है, ये हमारा इस पर ऐसे अटैक किया, इसको ऐसे किया, तो हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट टाइप का। तो इसको हम आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये है ये, ठीक, ये हमने इसको ओ एम लगा दिया। उसके बगल में हमारा 5 मेंबर की ये रिंग लगी थी, इसमें हमने ओ माइनस जो है ये हमारा इस तरीके से आ गया। इसकी अल्फा पोजीशन देखिए ये यहाँ पे किया है ना, तो क्या इसकी जगह पे ऐड हुआ, ये हमने एक कार्बन लिया। इसके बगल में क्या है हमारा 1 2 इथिल ग्रुप है, ठीक, 1 2 3 एथिल ग्रुप है यहाँ से, तो इसको हमको ऐसे कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा, इधर साइड हमारा क्या है COOCH3 और ये हमारा एक ऑक्सीजन ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक। अब क्या होगा, इसमें PHH का प्रयोग किया गया। हमने आपको बताया था ये भी दे सकते हैं कैटलिस्ट की तरह पे। इसको क्या करेगा, इसको हमारा जो है हमारा इसको H प्रदान कर देगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ हमारा इस टाइप से इसका प्रोडक्ट ठीक,
ये हमारा एच है इसका, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो हमारा इसका प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा और चीज़ें मेंशन की गई, यहाँ पे हीट भी मेंशन की गई है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ वाटर भी होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हमारा इस तरीके से फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक हीट भी शब्द प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा दिया गया, इस तरह हमने इसको लिख लिया। इसका OH और इसका H यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। तो अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया। सपोज ये हमने इसको डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये हमारा C है, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, इसके बगल है हमारा COOCH3। ठीक, ये जो है ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में, जिसको हम बेसिक से एडवांस लेवल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।